Hello everyone, welcome back to the Syntax Writer। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मर्न स्टैक क्या है और उसको सीखने का सही तरीका क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मर्न स्टैक इज a popular collection of 4 powerful JavaScript based technologies used to build full stack web applications, both front end and back end। मीन्स मर्न स्टैक जो है एक कॉम्बिनेशन है फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन तैयार करने के लिए, चाहे वो फ्रंट एंड से हो या फिर बैक एंड से हो, जिसमें 4 अलग अलग टेक्नोलॉजी शामिल की गई है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मर्न स्टैक इज द एंटायर एप्लीकेशन इज रिटन इन ए सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। मतलब पूरा का पूरा जो मर्न स्टैक है वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चल जाता है, जावास्क्रिप्ट से। तो समझते हैं मर्न का मतलब क्या है। सबसे पहले M स्टैंड्स फॉर MongoDB, which is a useful tool for control the database। And again next is Express.js। ये एक बैकएंड फ्रेमवर्क होता है, बैकएंड को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। मर्न में जो ME है उसका मतलब होता है Express.js। इसके बाद आता है R। सो R बेसिकली स्टैंड्स फॉर React.js। ये एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हम जो है, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी होती है रिएक्ट। सिंगल पेज के अंदर रिफ्रेश की प्रॉब्लम आती थी पहले, जो है अभी जो है जल्दी ही मतलब इंट्रोड्यूस की है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है रिएक्ट को। तो अच्छी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू जो है हम एक अच्छा खासा UI डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए। सो R स्टैंड्स फॉर React.js। इसके बाद में आता है N, सबसे लास्ट में। सो N स्टैंड्स फॉर Node.js। ये जो है रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट रहता है। सो M MongoDB, E मतलब Express.js, R मतलब React.js और Node मतलब N मतलब Node.js। सो बेसिकली ये 4 पिलर्स हैं मर्न स्टैक के। इसके थ्रू अगर आपको अच्छे से आती है तो आप आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो और बहुत ज़्यादा फेमस है आज के। सो सबसे पहले जान लेते हैं MongoDB, थोड़ा सा इसके बारे में। तो MongoDB जो है ये एक डेटाबेस है जो कि मतलब एप्लीकेशन के सारे डेटा को स्टोर करता है। और NoSQL और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। SQL तो आपने पढ़ा ही होगा। सो ये NoSQL डेटाबेस होता है, ठीक है। की फीचर्स क्या क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल वे में डेटा को स्टोर करता है जेसन लाइक फॉर्मेट में, और मेकिंग इट इजी टू पास डेटा बिटवीन द बैकएंड एंड डेटाबेस। मतलब जेसन फॉर्मेट में डेटा को पास करता है बहुत ही आसानी से बैकएंड और डेटाबेस के बीच में, अच्छा काम करता है मतलब। इसके बाद में है Express.js। ये पूरा का पूरा एक जो है बैकएंड फ्रेमवर्क होता है। काम क्या है इसका? सॉरी, हैंडल द सर्वर साइड लॉजिक एंड राउटिंग। जितने भी सर्वर की तरफ जाने वाले लॉजिक और राउटिंग्स होती हैं उनको हैंडल करता है। और एक लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाता है, किसके लिए? ऑन द टॉप ऑफ Node.js। की फीचर्स क्या हैं? ये जो है बैकएंड के कोड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। एंड मैनेजिंग मिडलवेयर,
मिडिलवेयर को मैनेज करता है। APIs, रेस्टफुल APIs जो होती हैं दैट द फ्रंट एंड कैन कम्युनिकेट विद, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है Express.js एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं React.js, ये एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी होती है, जैसा पहला बताया था। ये बिल्ड द यूजर इंटरफेस एंड व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन, बहुत अच्छा UI रहता है, इससे बनता है, मतलब एक एक्सपीरियंस जो होता है, अच्छा एक्सपीरियंस आता है यूजर को। और ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, डेवलप्ड बाय मेटा, फेसबुक ने मेटा जो कंपनी है उसकी तरफ से इसे डेवलप किया गया है। की फीचर्स क्या क्या है? इट यूज ए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर एंड अपडेट द वेब पेज डायनामिकली विदाउट नीडिंग फुल पेज रीलोड्स, प्रोवाइडिंग ए फास्ट एंड स्मूथर यूजर एक्सपीरियंस। जो मैंने पहले बताया था कि रिफ्रेश करने पे या ऑटो रिफ्रेश अगर कोई पेज होता है तो पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो ये जो है वहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये क्या करता है, विदाउट नीडिंग फुल पेज रीलोड्स डायनामिकली जो है कंटेंट को अपडेट कर देता है, कंपोनेंट्स को अपडेट कर देता है, और एक यूजर को जो है फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। सबसे लास्ट में आती है Node.js, यानी कि हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जावास्क्रिप्ट JS जो कोड होता है उसको रन करता है आउटसाइड द ब्राउज़र, यानी कि मशीन पे, सर्वर पे, कहीं भी। और ये भी एक जो है ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, फीचर्स क्या हैं? ये डेवलपर्स को अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट फॉर बैकएंड प्रोग्रामिंग, मेकिंग इट हाईली स्केलेबल एंड एफिशिएंट। मतलब कि सीधी सी बात है कि Node.js है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के दे देता है जिसमें चलते हुए किसी वेब एप्लीकेशन के पीछे बैक एंड पे जो कोड चलते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं और वही रन होते रहते हैं। सो बेसिक सा एक फ्लो है माइंड स्टैक में, चारों चीज़ें MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और कैसे सीखना है। सबसे पहले क्या सीखें? सबसे पहले माइंड स्टैक सीखने के लिए फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, फ्रंट एंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद में डेटाबेस, बैकएंड, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में जब हम कोई फुल स्टैक कोर्स करते हैं तो कनेक्टिंग द डॉट्स एंड डिप्लॉयमेंट। तो कनेक्टिंग द डॉट्स एंड डिप्लॉयमेंट में सबसे पहले फाउंडेशन, फिर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, फिर उसको कैसे आपस में जोड़ना है और डिप्लॉय करना है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ मैंने आपको दे भी दिया है, दिखा भी दिया है ऊपर। तो क्या सीखें? सबसे पहले टेबल के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर HTML, देन CSS, जावास्क्रिप्ट, ES6+ जावास्क्रिप्ट में हो जाती है। ठीक है, रिएक्ट API कॉल्स, API कॉल कैसे करनी है, Node.js, Express.js, MongoDB, देन Mongo's इंटीग्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन, डिप्लॉयमेंट, और आपका प्रोजेक्ट तैयार, रियल प्रोजेक्ट बन जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें सीखने के बाद कंप्लीट एक पूरा प्रोजेक्ट बना के देखना है। क्या क्या सीखना है HTML में? जो मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं टैग्स, फॉर्म्स, टेबल, लिस्ट, और गोल क्या रहना चाहिए तुम्हारे, क्रिएट वेब पेज स्ट्रक्चर। फिर है CSS, कलर, फॉन्ट्स, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल, फंक्शन, एरेज,
ऑब्जेक्ट्स, डोम, etc ये सब चीज़ें सीखनी है। जावा स्क्रिप्ट ES6+ में क्या सीखना है, एरो फंक्शंस, डिस्ट्रक्टिंग प्रोमिसेस, आइसिंग अवेट, मैप फिल्टर, ये सब चीज़ें। फिर रिएक्ट के बेसिक सीखने हैं, हुक सीखने हैं। रिएक्ट में API इंटीग्रेशन, मतलब कोई भी API फैच कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। और उसके बाद में Node.js, सर्वर के बेसिक्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, NPM क्या है, Express.js जिसमें हमें मिलेगा क्या, Express.js में तो यहाँ पे राउटिंग कैसे सही करनी है, मिडिलवेयर कैसे काम करते हैं, APIs क्या होती हैं, MongoDB में सीखना है, कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स, क्वेरीज क्या क्या होती हैं, उनके बारे में अच्छा खासा नॉलेज लेना है। मंगूज किसके लिए सीखना है, मॉडल्स, स्कीमा, क्रॉड ऑपरेशंस के लिए। फिर उसके बाद में फ्रंट एंड एंड बैक एंड का इंटीग्रेशन कैसे करना है थ्रू द APIs, तो ये सीखना है आपको। और ऑथेंटिकेशन में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, JWT, क्योंकि जिससे यूजर को सिक्योर एक्सेस मिल सके एप्लीकेशन का। उसके बाद में है डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो वर्सेल पे, नेटलीफाई है, रेंडर है, रेलवे है, MongoDB, एटलस है। और ये सब सीखने के बाद में आप कोई भी एक रियल प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उसको फिर रन करके देखिए और टेस्ट कीजिए आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। यूजर से आप फीडबैक लीजिए, उसके बेस पे उसे आप इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो और इन्हेंस करने के बाद में आप जो है उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था कि आप एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी में, मर्न स्टैक में एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट तैयार करें और बहुत सारी चीज़ें सीखें आप, और एक अच्छी जॉब सिक्योर करें फुल स्टैक डेवलपमेंट में। और ज़्यादातर ऑन डिमांड स्किल है, आप अगर सीख जाएंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार का भी बहुत अच्छा काम बन जाएगा, जिसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो है कंप्लीट रोड मैप बता दिया है क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए और टेक्नोलॉजी को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको कुछ और जानना है, कुछ और समझना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस फील्ड, सो आप कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं जिनको टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी रुचि है शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।